जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो वो ज़िंदगी दूसरों का सपना ही हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से ही टूटते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है। जय श्री कृष्णा। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर तब जब उनको मेरी जरूरत होती है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के चार बेटे थे परंतु उसको घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। इसी का नाम ही जिंदगी है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद ही होती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। दोस्तों, कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है, जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बगीचे की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करते थे। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए लेकर जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पक चुके हैं। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर आ जाऊं। ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अंगूर की टोकरी भर ली और राजा के लिए महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए दो चार सेब, नारियल, अमरूद ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वो महल के बाहर पहुंच ही गया। उसने अंगूर से भरा हुआ टोकरा जब राजा के सामने रख दिया, इसी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था, शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोकरी में से एक अंगूर निकाल कर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर उठाता और किसान की तरफ फेंकता। फिर जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर से कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा कि मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुम पर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, दर्द भी हो रही है, परंतु फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब तैयार थे, पर मैं अंगूर लेकर आया। मैं वो सारे फल भी आपके लिए लेकर आ सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये भान हुआ कि मुझे अंगूर ही लेकर जाने चाहिए। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे अगर जोर जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में
किसी मोड़ पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अनुसार कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने के साथ ही खोलता है। उस ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ सही सोच समझकर ही बनाया है। इसीलिए जब बुरी परिस्थिति से हम निकल जाते हैं तो हमारे मुंह से यही शब्द निकलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए ईश्वर के साथ उस हर स्थिति में रहना सीख लीजिए कि भगवान ने जो आपके लिए लिख कर दिया है वो सही ही लिख कर दिया है।